कहानी की शुरुआत में चाइना का एक गर्म रेगिस्तान दिखाया जाता है। यहाँ में जैंग नाम का एक आदमी बिना धूप और पसीने की फिक्र किए दौड़ता हुआ नजर आता है। उसे देखकर लगता है जैसे उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। फिर भी वहां पहुंचते हुए उसे रात हो जाती है और वो एक सिनेमा घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर वहां पहुंचते पहुंचते उसे देर हो जाती है। वो एक कोने में खड़ा होकर लोगों को बाहर निकलते हुए देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते सिनेमा घर की लाइट्स बंद हो जाती है। तभी दो लड़के फिल्म की रील के डब्बे एक बैग में भरने लगते हैं और कहते हैं कि अगले गांव के लिए आज रात ही निकलना होगा। वो डिसाइड करते हैं कि तब तक कुछ खा पी लिया जाए और वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैंग चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी सामने उसे पानी का एक नलका दिखता है और वो भूल ही गया था कि उसे कितनी प्यास लगी है। आखिरी बार पानी उसने कब पिया था ये उसे याद भी नहीं। वो अपने कांपते हाथों से नलका खोलकर पानी पीने लगता है। अब थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद एक आदमी बाहर आता है। जैंग उसे पूछता है कि जो नई रील आने वाली थी क्या वो आ चुकी है। वो आदमी कहता है कि हाँ। जिसके बाद जैंग पूछता है कि अगली बार वो उसे कहाँ देख सकता है। वो आदमी एक गांव का नाम बताता है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पड़ता है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद जैंग तय करता है कि अब उसको उस गांव जाना होगा। कुछ ही देर बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसके बाल बिखरे हुए और कपड़े मैले होते हैं। वो उस मोटरसाइकिल के आसपास मंडराने लगता है जिस पर रील का बैग टंगा होता है। जैंग बड़े गौर से उसे देख रहा होता है और वो लड़का मौका पाते उस बैग में से एक रील का डब्बा उठाकर भागने लगता है। जैंग ये देखकर चौंक जाता है। वो फौरन उसके पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जैंग उस लड़के को पकड़ लेता है और एक थप्पड़ मारकर उसे वो रील छीन लेता है। लेकिन जब तक वो वापस सिनेमा घर पहुंचता है मोटरसाइकिल वहां नहीं होती, यानी कि वो अगले गांव के लिए निकल चुके हैं। जैंग हर जगह ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। अब इसके बाद वो तय करता है कि वो अगले गांव की डायरेक्शन में यानी नॉर्थ की तरफ चलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे वही लड़का फिर से मिल जाता है। हालांकि इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका साथी होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। लेकिन जैंग ऐसे छोटे मोटे बदमाशों से बिल्कुल नहीं डरता। वो उसी रील के डब्बे से उसके सर पर मारता है जिससे वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसका साथी वहां से डर के मारे भाग जाता है। जब उस लड़के को होश आता है तो जैंग उसी के पास बैठा होता है। वो उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो एक लड़की है, वरना वो उसे नहीं मारता। यहाँ में पता चलता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है जिसका नाम लियू है। जैंग उसे पूछता है कि उसे ये रील क्यों चाहिए। तब लियू बताती है कि वो उसे बेचने के लिए चुरा रही थी और वो दोनों आधा आधा पैसा बांट सकते हैं। ये सुनकर जैंग वहां से उठकर अपने रास्ते चल देता है, लेकिन पीछे पीछे लियू भी चलने लगती है। पूरी रात वो जैंग के पीछे चलती रहती है। बीच बीच में जैंग उसे भगाता भी है पर वो फिर वापस आ जाती है। ऐसे चलते चलते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह लियू से कहती है कि उसे बस 12.5 इंच की रील चाहिए। जैंग पूछता है कि इतनी छोटी सी रील से वो क्या करेगी, मगर लियू उसे कोई जवाब नहीं देती। अब इसके बाद दोपहर होते होते जब इन्हें भूख लगती है तो जैंग अपने बैग से एक मूली निकाल कर खाने लगता है। वो एक मूली लियू की तरफ भी फेंकता है। मूली उठाते वक्त लियू को जमीन पर किसी जानवर की बड़ी सी हड्डी दिखती है। वो उसे चुपके से अपने पीछे छुपा लेती है। कुछ दूर जाने के बाद मौका देखकर लियू उस हड्डी से जैंग के सर पर जोर से मारती है जिससे जैंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। उसका सर दर्द से फटा जा रहा होता है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए उसी रास्ते पर आगे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद पीछे से एक मिलिट्री की गाड़ी आते हुए दिखती है। जैंग हाथ दिखाकर उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। सफर के दौरान ड्राइवर जैंग से पूछता है कि वो उस रेगिस्तान में कहाँ भटक रहा है, क्योंकि ये जगह किसी की जान नहीं बख्शती। जैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी अचानक वो देखता है कि ठीक रास्ते के बीच में लियू खड़ी होकर उसी गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। जैंग झट से गाड़ी रोकने को कहता है। जब ड्राइवर कहता है कि जगह नहीं है तब जैंग झूठ बोलता है कि वो उसकी बेटी है जो 3 दिन से भागी हुई थी। ये सुनते ही ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है जैंग फौरन लियू को गर्दन से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। फिर सबसे पहले वो उससे अपनी रील का डब्बा वापस छीन लेता है। यहाँ ड्राइवर लियू को एडवाइस देने लगता है कि आजकल के बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, उसे अपने माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। लियू गुस्से में जैंग को देखती है जो हल्के से मुस्कुरा रहा होता है। तब लियू उस ड्राइवर से कहती है कि ये उसका बाप है और उसने दूसरी औरत रख ली थी। वो बताती है कि इस दुख में उसकी माँ बीमार पड़ गई, लेकिन इसने सारा पैसा दूसरी औरत पर उड़ा दिया और उसकी माँ गुजर गई। अब वो और उसका छोटा भाई बचे हैं जिन्हें इसने घर से निकाल दिया है। लियू उस रील के डब्बे की तरफ इशारा करके कहती है कि मैंने जो गहने छोड़े थे ये उसी डब्बे में है और ये वही लेने आया है।
जैंग को उसके इस नाटक पर हंसी आ जाती है। हालांकि ड्राइवर को जैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डब्बा वापस करने को कहता है। तभी सामने सड़क पर वही मोटरसाइकिल वाला दिखता है जिसके पास रील के डब्बे थे। जैंग जल्दी से गाड़ी रोकने को कहता है और जैसे ही वो उतरने लगता है ल्यू पीछे से वो डब्बा निकाल लेती है। जैसे ही जैंग मुड़ता है गाड़ी वहाँ से निकल चुकी होती है। गाड़ी के पीछे भागते भागते बगल से वो मोटरसाइकिल वाला भी तेजी से निकल जाता है। यानी कि अब जैंग अकेला पीछे रह गया है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। उसे आज अगले गाँव पहुंचना है। वहां पहुंचते हुए उसे शाम हो जाती है। एक जगह पर उसे पोस्टर दिखता है कि 8 बजे यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से छोटी फिल्में होती हैं जिनमें देश की प्रोग्रेस दिखाई जाती है। बाहर काफी भीड़ जमा होती है। तभी अंदर से फैन नाम का एक आदमी बाहर आता है जो सिनेमा घरों में फिल्म दिखाता है। उसके इस काम की वजह से गाँव में उसकी काफी इज्जत है। वहाँ से निकलकर वो एक ढाबे के अंदर जाता है। पीछे पीछे जैंग भी घुस जाता है जहाँ उसे ल्यू एक कोने में बैठी हुई नजर आती है। वो फौरन उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो उसकी थाली छीनकर खाना खाने लगता है। ल्यू से देखकर चौंक जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी जैंग चिल्लाकर वही बैठे फैन को आवाज देता है और कहता है कि इसने रील चुराई है। फैन जैसे ही डब्बे को खोलता है तब उसमें से रील बाहर आ जाती है। वो ल्यू को पहचानता है पर जैंग को पहली बार देख रहा होता है। वो उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तब जैंग बोल पड़ता है कि उसे वो रील देखनी है क्योंकि उसमें उसकी बेटी है। फैन को कुछ समझ नहीं आता। फिर जैंग बताता है कि उसने सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा। उसे लेटर्स आए थे कि इस खबर वाली फिल्म रील में उसकी बेटी की एक झलक है। तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगती है। ये जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ सत्यानाश हो चुका होता है। दरअसल मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी तो उन्होंने बुल्लो कार्ट पर डब्बों को रखकर भिजवाया, मगर रास्ते में डब्बे गिरने की वजह से सारी रील्स आपस में उलझकर मिट्टी में खराब हो गई हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उदास हो जाते हैं। जैन बेचैन हो जाता है कि अब वो अपनी बेटी को कैसे देखेगा। वो कहता है कि क्यों ना हम सब मिलकर इन रील्स को साफ करने की कोशिश करें। फैन इस बात से एग्री करता है, लेकिन पूरे गाँव वालों को इसमें अपनी मदद करनी होगी। सब लोग फौरन राजी हो जाते हैं। तभी जैंग अचानक देखता है कि ल्यू रास्ते में पड़ा एक रील का कुच्चा लेकर कहीं जा रही है। वो दौड़कर उसे रोकता है और वापस करने को कहता है। ल्यू कहती कि ये तो उसे वहाँ पड़ी मिली थी। जैंग कहता है कि क्या पता इसमें उसकी बेटी की फोटो हो, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ल्यू वहाँ से भाग जाती है। जैंग की उम्र हो चुकी है इसलिए वो एक 15 साल के बच्चे जितना तेज नहीं भाग सकता। वो थक कर एक रेत के टीले पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में ल्यू खुद आकर उसे वो रील दे देती है। वो बताती कि इसमें उसकी बेटी की तस्वीर नहीं है क्योंकि ये सारी खाली है। जैंग देखता है कि वाकई ये खाली है। फिर वो पूछता है कि आखिर उसे 12.5 इंच की रील क्यों चाहिए। ल्यू थोड़ा रुक कर बताती है कि उसके भाई को पढ़ने का बहुत शौक है और वो कम रोशनी में पढ़ता था, इसलिए उसने किराए पर एक टेबल लैंप मंगवाया है जो रील के डिजाइन से बना था। मगर एक दिन उसमें गलती से आग लग गई और अब किराए वाले उसे रोज परेशान करते हैं, इसीलिए उसे वैसा ही लैंप बनाने के लिए रील की जरूरत है। यानी कि ट्रक में उसने जो गरीबी की कहानी सुनाई थी वो सच थी। जैंग दोनों भाई बहनों का नाम पूछता है और वादा करता है कि आज रात के शो के बाद वो उनकी मदद करेगा। वहाँ सिनेमा घर में सब लोग रील साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैंग फैन के पास जाकर कहता है कि उसे रील से तस्वीर बनाने का काम आता है। फैन खुश होकर उसे काम दे देता है। कुछ देर बाद जैंग देखता है कि ल्यू दोबारा भीड़ में आ गई है। इस बार वो उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो रील के आसपास भी नजर ना आए। गुस्से में ल्यू वहाँ से चली जाती है। अब की बार जैंग उसका घर तक पीछा करता है और देखता है कि वो वाकई अपने छोटे भाई के साथ कितनी गरीबी में जी रही है। जैंग उसे कहता है कि अगर कोई तंग करे तो उसे बताए। यहाँ सिनेमा घर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैंग और फिन रील लपेट रहे होते हैं कि तभी फैन की नजर जैंग के बैग में रखी हुई उस खाली रील पर पड़ती है जो उसने ल्यू से ली थी। फैन झट से कहता है कि वो तो चोर निकला और वो अभी उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस बात से जैंग डर जाता है और उसे मना करता है, लेकिन जब फैन नहीं मानता तो मजबूरन जैंग एक चाकू निकाल लेता है। वो फैन को डराते हुए कहता है कि वो जेल तोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की झलक देखने आया है। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। फैन डर कर चुपचाप बैठ जाता है। बातों ही बातों में फैन पूछता है कि उसे जेल क्यों हुई थी। तब जैंग बताता है कि एक ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में उसे लंबी सजा हुई थी। ये सब पॉलिटिक्स थी। तब उसकी बेटी 8 साल की थी और अब 14 साल की हो चुकी है। उसकी बीवी ने भी डिवोर्स दे दिया है और उसने तब से बेटी का चेहरा नहीं देखा। फैन उसे तसल्ली देता है कि आज रात वो उसे जरूर देखेगा। अब यहाँ ल्यू को आते देख बदमाश बच्चे उसे लैंप के लिए दोबारा परेशान करने लगते हैं। अंदर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तभी ल्यू रोते हुए जैंग के पास आती है। जैंग समझ जाता है और जाने से पहले वो वही 22 नंबर की रील ल्यू को थमा देता है ताकि वो सेफ रहे। वो बदमाश बच्चों तक पहुंचता तो है मगर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ कर नहीं पाता। दरअसल लोग उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि पर्दे पर फिल्म शुरू हो चुकी होती है और सब लोग फिल्म देखने में मगन होते हैं। लेकिन इसी बीच ल्यू वहाँ से गायब हो जाती है। जैंग को लगता है कि ल्यू वो रील लेकर भाग गई है। वो उसके घर जाता है, सामान उथल पुथल करता है। जैसे ल्यू का भाई रोने लगता है पर रील नहीं मिलती।
आखिर वो वापस फैन के पास आता है और कहता है कि वो रील नंबर 22 वापस लाकर देगा। फैन हैरान होकर बताता है कि रील तो सामने रखी है, लियो खुद देकर गई थी। ये सुनकर जैंग को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होती है। बाहर निकलते हुए जैंग की नजर सामने रखी रील से बने एक लैंप पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि लियो को यही चाहिए था। अब आखिर में रील नंबर 22 शुरू होती है। कुल 10 मिनट की इस वीडियो में जैंग की बेटी को मुश्किल से बस 1 सेकंड के लिए दिखाया गया होता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो जैंग उसे दोबारा चलाने को कहता है। वो बार बार उस रील को देखता है। वो 10 मिनट तक पलके नहीं झपकाता कि कहीं वो 1 सेकंड मिस ना हो जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। फैन उसे रोता देखकर कहता है कि अब चलना चाहिए, मगर जैंग नहीं मानता। फैन एक बंदोबस्त करता है जिससे रील लगातार चलती रहे और जैंग अकेला बैठकर उसे देखता रहे। अंदर कमरे में जाकर फैन सोच में पड़ जाता है। दरअसल शुरुआत में डरकर उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस बाहर इंतजार कर रही है, मगर अब उसे लगता है कि जैंग बुरा इंसान नहीं है। हालांकि वो और देर नहीं कर सकता था। वो बाहर आकर पुलिस को अंदर जाने को कहता है, मगर तब तक लियो अंदर पहुंच जाती है और जैंग पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उसके भाई को डराया था। तभी बाहर से पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है। जैंग फौरन दूसरे दरवाजे से भाग निकलता है और लियो अंदर ही रह जाती है। अंधेरा होने की वजह से पुलिस लियो को जैंग समझकर पीटने लगती है, पर वो लियो को बचाने वापस आता है। ये दोनों मिलकर पुलिस से लड़ते हैं, पर आखिर में उन्हें बांध दिया जाता है। सुबह निकलने से पहले फैन जैंग के पास आता है। फैन माफी मांगता है और उसकी पॉकेट में एक बुढ़ा हुआ पेपर डाल देता है और कहता है कि इसे अकेले में खोलना। जैंग भी जाने से पहले उसे एक काम करने को कहता है। जब पुलिस जैंग को ले जा रही होती तो दूर से लियो की आवाज आती है। उसके हाथ में रील से बना वही लैंप होता है जो जैंग ने फैन से उसको देने को कहा था। लियो हाथ हिलाकर थैंक यू कहती है। तभी एक पुलिस वाला जैंग की पॉकेट चेक करता है और उसमें से पेपर में लिपटी एक तस्वीर की रील निकलती है जो फैन ने काट कर रखी थी। जैंग चिल्लाने लगता है कि ये उसकी बेटी है, मगर पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाकर उसकी रील को मिट्टी में फेंक देता है और जैंग को घसीट कर ले जाते हैं। लियो भागकर वहां आती है, लेकिन रील मिट्टी में दब चुकी होती है और उसे सिर्फ पेपर का टुकड़ा मिलता है। अब इस हादसे को 2 साल गुजर जाते हैं। नई गवर्नमेंट आने की वजह से जैंग की सजा कम कर दी जाती है। छूटते ही वो सबसे पहले लियो के गाँव जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लियो अब बड़ी हो चुकी है। वो उसे वही पेपर का टुकड़ा देती है, मगर वो खाली होता है। वो दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ तस्वीर खोई थी। वो बहुत ढूंढते हैं पर वो तस्वीर नहीं मिलती। इसके बावजूद दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। शायद ये मुस्कान बताती है कि उनकी तलाश खत्म हो चुकी है। उनके खाली एहसास को भरने के लिए अब कोई उनकी जिंदगी में आ चुका था। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।